हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं। मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? इसमें अगर जो भी लाइन यूज की गई हैं वो क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट देख लेते हैं। ए वाला पार्ट क्या कहता है? द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। यानी कोई टेबल है, अगर उसका टॉप देखें हम, टॉप हमारा उसका किस तरह से होगा? इस तरह से हमारा दिखेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का, और यहाँ पे ये इसके पैर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। और एडजेसेंट एज का मतलब क्या होता है? इसकी ये जो एज है, यानी कि जो किनारी है, ये जो लगातार हो, यानी जो पास पास हो, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एज। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट एज देखें, जैसे ये एक एडजेसेंट एज ली, एक हमने ये एज ली, तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल बन रहा है? हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। इस तरह से अगर हम ये एक एज ले लेते हैं और एक ये एज ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट क्या कहता है? द लाइन्स ऑफ आर रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइन्स कैसी होती हैं हमारी? इस तरह से ये चलती चली जाती हैं। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमारा क्या होता है? थ्रू आउट सेम होती है। दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस थ्रू आउट सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा परपेंडिकुलर मॉडल हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन जो है वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है कि अगर ये हमारी लाइन हो तो दूसरी वाली लाइन हमारी यहाँ पे कौन सा एंगल बनाए? 90 डिग्री का। तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो यहाँ पर ये जो है ना, दोनों लाइंस हमारी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे नो, यानी ये जो है मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस का नहीं होगा। सी वाला पार्ट क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल। ऐसे लाइन सेगमेंट लेना है जो एल बना दें, यानी कि एक हमने लाइन सेगमेंट इस तरह से ये लिया और दूसरा हमने एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ये लिया। यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट है और ये कौन सा शेप बना रहा है? एल। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो जब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन हमारी क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसी तरह से इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट से जो फिगर बना है वो हमारा क्या है? मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट हमारा क्या कहता है? द लेटर वी। तो यहाँ पे ये जो वी फिगर है, क्या ये हमारा मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन है या फिर नहीं है? तो यहाँ पे हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वी हमारा कैसे बनता है? एक लाइन सेगमेंट हम इस तरह से लेते हैं और एक लाइन सेगमेंट हम इस तरह से लेते हैं। यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमारी क्या होती है? 90 डिग्री से कम होती है, जो कि हमारा क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो एंगल बनाता नहीं। 90 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो ये हमारा कुछ फैला हुआ ज़्यादा लगेगा इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा वी नहीं लग रहा है। वी के लिए क्या होता है? इनको थोड़ा सा पास पास होना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।